आज आज हम लोग ज्योग्राफी के क्लास में चैप्टर 1 मानव भूगोल प्राकृतिक एवं विषय क्षेत्र के संबंध में अध्ययन करेंगे। आज ये मेरा पहला क्लास है और मैं चाहती हूँ कि आप सभी इस ऑनलाइन क्लासेस से जितना फ़ायदा या जितनी जानकारी हासिल कर सकते हैं आप कर ले। तो मानव भूगोल प्राकृतिक एवं विषय क्षेत्र, मानव और प्रकृति, हम सभी जानते हैं कि मानव और प्रकृति के बीच में एक घनिष्ठ संबंध होता है। भौतिक भूगोल और मानव भूगोल, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल को हम किस तरह से अलग अलग कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें ये जानकारी रखनी है कि भौतिक भूगोल है क्या। भौतिक भूगोल जैसे हम पर्यावरण में जिन जिन चीज़ों को देखते हैं, जैसे पर्वत, पठार, नदी, झरने, तालाब, ये सारी की सारी चीज़ें भौतिक भूगोल के अंतर्गत आती है। मानव भूगोल, मानव भूगोल क्या है? मानव भूगोल जिस तरह से प्रकृति में बाकी सारी चीजें पाई जाती हैं, ठीक उसी तरह से प्रकृति में मनुष्य भी प्रकृति का ही एक हिस्सा है, यानी कि भौतिक भूगोल का ही एक हिस्सा है। और मानव चूंकि भौतिक पर्यावरण में वो निवास करता है और इसलिए भौतिक भूगोल का अध्ययन जब हम करते हैं तो भौतिक भूगोल के साथ साथ हमें मानव भूगोल का अध्ययन करना भी आवश्यक है। क्यों? क्योंकि मानव भूगोल का अध्ययन करना आवश्यक इसलिए है क्योंकि प्रकृति या भौतिक भूगोल में जो भी परिवर्तन आज हम देखते हैं, इस भौतिक भूगोल में परिवर्तन लाने का जो कार्य होता है, जो कार्य संपन्न होता है, वो मानव के द्वारा ही संपन्न होता है। इसलिए ये आवश्यक है कि हम भौतिक भूगोल के साथ साथ मानव भूगोल का भी अध्ययन करें। मानव भूगोल क्या है? मानव भूगोल भौतिक, प्राकृतिक एवं मानवीय जगत के बीच संबंध स्थापित करता है। साथ ही मानवीय परिघटनाओं का अलग अलग स्थानों पर घटित होने के कारण विश्व के विभिन्न भागों में सामाजिक तथा आर्थिक विभिन्नताओं का अध्ययन करता है। तो मानव भूगोल हम देखते हैं कि भौतिक भूगोल की तुलना में या भौतिक भूगोल की तरह ही मानव भूगोल भी एक अपना बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण योगदान हमारे अध्ययन के क्षेत्र में लेकर के आता है। क्योंकि प्रकृति में जितने भी चेंजेस आते हैं या प्रकृति में जितने भी तरह के बदलाव आते हैं, वो सब कुछ मानव के द्वारा ही किया जाता है। अब अगला सवाल उठता है कि मानव भूगोल का अध्ययन क्यों जरूरी है? प्रकृति में अगर हम भौतिक भूगोल का अध्ययन करते हैं तो अभी हमने देखा कि मानव एक ऐसा प्राणी है हमारे धरती के ऊपर में जिसके पास दिमाग पाया जाता है, जिसके पास वो सारे गुण होते हैं, जिसके कारण वो पर्यावरण में या प्राकृतिक वस्तुओं का वो अपनी सुविधा के अनुसार वो उसको बदलता है। तो मानव भूगोल का अध्ययन करना हम लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। क्यों? क्योंकि पूरी पृथ्वी पर अगर हम देखें, पूरी धरती पर हम देखें तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि प्राकृतिक तौर पर निर्जीव अवस्था में पाई जाती है। कुछ अलग प्राकृतिक वस्तुएं होती हैं जो कि सजीव अवस्था में होती है, लेकिन उनमें बहुत ज़्यादा सोचने समझने की शक्ति होती नहीं है। जिस तरीके से अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे तो हमारी धरती पर पाए जाने वाले जितने भी जीव जंतु होते हैं, उनको सोचने समझने की इतनी ज़्यादा क्षमता उनके पास में नहीं होती। उनके दिमाग को एक्सप्लेन करने के लिए या उनके दिमाग में वो सारी जो बातें होती है उसमें सिर्फ उनको यही प्राकृतिक रूप से पाया जाता है कि अगर सुबह हो रहा है तो जानवर सुबह के टाइम पर जब सूरज की रोशनी निकलती है तो उनको बाहर जाना होता है, और जिस तरीके से शाम होती है तो वो फिर वापस अपने घर को लौट आते हैं। उनको घास खाना है या जो भी चारा खाना, इतना ही समझ होता है। लेकिन इस प्रकृति में मानव ही एक ऐसा समझदार प्राणी है जो कि अपने ब्रेन का इस्तेमाल करता है, अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है, और इसीलिए पूरी पृथ्वी पर मानव जाति का अध्ययन करना आवश्यक हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो अपने दिमाग के बल पर एक तरह से भौतिक पर्यावरण में परिवर्तन को लेकर के आता है। इसीलिए मानव भूगोल का अध्ययन करना हमारे लिए आवश्यक हो जाता है।
अब सवाल उठता है कि क्या प्रकृति तथा मानव को अलग किया जा सकता है? तो हम देखते हैं कि प्रकृति और मानव दोनों को हम किसी भी तरीके से अलग नहीं कर सकते। जिस तरीके से प्रकृति में किसी भी पेड़ पौधे का जन्म होता है और एक समय के अनुसार अपनी समय सीमा को पूरी कर लेने के बाद वो अपने आप प्रकृति में ख़त्म भी हो जाता है, उसी तरह से मानव का भी जन्म होता है प्रकृति में। और जब मानव का जन्म होता है प्रकृति में, तब वो जन्म के बाद अपने दिमाग का, अपने ब्रेन का इस्तेमाल करता है और उसके बाद फिर अपने दिमाग का इस्तेमाल करने के द्वारा बहुत सारे ऐसे वस्तुओं का निर्माण करता है जिसके साथ वो अपने दैनिक जीवन को आसान बनाता है। तो हम देखते हैं कि प्रकृति तथा मानव को क्या हम अलग कर सकते हैं? तो प्रकृति और मानव को हम किसी भी तरीके से अलग नहीं कर सकते। प्रकृति का एक हिस्सा खुद मनुष्य है और इसे हम कभी भी अलग नहीं कर सकते। भूगोल में बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक हैं, बहुत सारे ऐसे जियोग्राफर्स हैं जिन्होंने अपने बहुत सारे सिद्धांत को दिया है हमारे सामने इस बात को समझने के लिए कि क्या भौतिक भूगोल, फिजिकल ज्योग्राफी को और ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल को क्या हम अलग कर सकते हैं। तो बहुत सारे जितने भी जियोग्राफर्स हैं, भूगोलवेत्ता हैं, इन्होंने समझाया है कि भौतिक भूगोल और मानव भूगोल दोनों आपस में इस तरह से जुड़े हुए हैं कि उन दोनों को अलग करना बिल्कुल भी मुश्किल है, हम उनको अलग नहीं कर सकते। और इस संदर्भ में बहुत सारी परिभाषाएं हैं जो कि हमारे भूगोलवेत्ताओं ने दिया है, जिसमें हम एक भूगोलवेत्ता रेटजेल का नाम हम सभी जानते हैं, और रेटजेल ने कहा है कि मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। अगर हम चाहेंगे सिर्फ और सिर्फ भौतिक भूगोल का अध्ययन करना, तो हम पूरी तरह से सिर्फ भौतिक भूगोल का ही अध्ययन कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो पाएगा। हम लोगों को वहाँ पर पाए जाने वाले मनुष्यों का भी साथ में अध्ययन करना पड़ेगा, क्योंकि वो जटिलता से, निकटता से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। दूसरा एक उदाहरण है सैंपल का। मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। सैंपल ने कहा है कि ये मानव जाति जो है वो पृथ्वी पर जब रहते हैं तो कभी कभी पृथ्वी में भौतिक तत्वों के द्वारा कभी कभी उतार चढ़ाव आते हैं, कभी वहाँ का जो फिजिकल एस्पेक्ट्स होते हैं वो कभी बदलते हैं और कभी उसमें नए फॉर्मेशन होते हैं। तो मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है कि वहाँ जिस तरह की भौतिक पर्यावरण पाए जाएंगे वहाँ पर उस तरह से मानव अपने क्रियाशील कार्यों को अंजाम देता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या भौतिक भूगोल और मानव भूगोल दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये बात सच है कि भौतिक भूगोल और मानव भूगोल दोनों ही एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे तरीके से मिले हुए हैं और दोनों को हम अलग नहीं कर सकते। लेकिन दोनों का अगर हम अलग अलग रूपों में अध्ययन करते हैं तो मानव भूगोल क्या है और भौतिक भूगोल क्या है, दोनों को समझने में हम लोगों को काफ़ी सहायता और मदद मिलती है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे के चैप्टर को क्लियर करेंगे।